हे क्रिएटिव डिज़ाइनर, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है एंड ये वो हाई CTR थंबनेल है जो आप भी बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में विदाउट अडोबी सब्सक्रिप्शन। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये हाई इम्पैक्ट थंबनेल कैसे बनाया। कैनवा ने अब एफिनिटी को सबके लिए फ्री कर दिया है, तो आज हम फोटोशॉप लेवल का काम करेंगे फ्री में। इस थंबनेल का कॉन्सेप्ट बड़ा गहरा है। मैंने AI का यूज करके इस एक्सप्रेशन को एंग्री बनाया, क्योंकि हम उन गंदी हैबिट्स पर बात कर रहे हैं जो हमें अंदर से गुस्सा दिलाती है। अगर आपको भी स्टोरी टेलिंग वाली सीक्रेट टेक्निक सीखनी है एंड इस थंबनेल का फुल एडिटेबल फाइल बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो बस इस वीडियो पे 750 लाइक कंप्लीट कर दो। मैं आपको हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। ओके, लेट्स क्रिएट समथिंग क्रिएटिव। तो सबसे पहले एफिनिटी ओपन कर लेते हैं। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। को फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को हम पिक्सल में सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें थंबनेल डिज़ाइन करना है। और इसका DPI को मैं 150 टाइप कर देता हूँ और इसका पेज हाइट को मैं 1080 कर देता हूँ। ओके, ये हाई क्वालिटी थंबनेल साइज़ है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह का एक आपका कैनवास ओपन हो जाएगा। आर्ट बोर्ड का मैं एक नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं आर्ट बोर्ड का नाम दे देता हूँ। मैं इस आर्ट बोर्ड का नाम दे देता हूँ थंबनेल बाय क्रिएटिव डिज़ाइनर 2026। ओके, कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक आर्ट बोर्ड का नाम आ गया। तो आप भी कुछ आप अपने थंबनेल का नाम देख लेना। उसके बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं थंबनेल का बैकग्राउंड सेट करेंगे थंबनेल का। तो उसके लिए मैं एक जो बैकग्राउंड में मैं इमेज डाला था, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करने के लिए मैं फाइल में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस देख सकते हैं। तो फाइल से ये वाला इमेज ले लेते हैं। अब ये इमेज का साइज़ को मुझे थोड़ा छोटा करना है, तो सबसे पहले कैनवास को जूम करके यहाँ से एक एरो को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, इस तरह से मुझे जितना साइज में चाहिए मैं ये इमेज AI से जनरेट किया था। तो अगर आपको ये इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप बताना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, तो इस तरह का मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड सबसे पहले मैं थंबनेल का बनाऊंगा। ओके, तो इस तरह से मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, ये यहाँ आ गया। अब एक न्यू लेयर लेते हैं, एक न्यू लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं इस इमेज के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं शेप वाले टूल में जाऊँगा। एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से मैं एक शेप क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। ये इस तरह से हो गया। अब इसका कलर मैं ये स्टॉक वाले को ऑफ कर देता हूँ और कलर फिल को मैं ये रेड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रेड, थोड़ा पूरा ये वाला रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये वाला रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो एक ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड में चेंज करने के लिए मैं ये वाला, मुझे लगता है मल्टीप्लाई सही रहेगा, या आप अपने हिसाब से देखो। मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा, तो ठीक इस तरह से परफेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और शेप क्रिएट कर लेते हैं इसमें, ये मतलब इधर ब्लैक वाला। तो मैं इसको इस तरह से ले आते हैं, यहाँ से ले आते हैं और इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा। तो इसका कलर मैं ब्लैक रख देता हूँ, ये पूरा ब्लैक रख देते हैं। ओके, और इसका ओपेसिटी को मैं कम कर दूँगा। इसका ओपेसिटी को मैं
इस तरह से मैं इतना कर लूँगा। ओके, अब ये देखो कैनवास के बाहर चला गया तो मैं इसको इसमें सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, क्लिपिंग कर देते हैं ये इसमें। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको सबसे पहले मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब मुझे लगता है कि थोड़ा ये दोनों को मिक्स ये कर देते हैं, तो मैं इसको पहले दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। तो ये ग्रुप का नाम मैं एक रख देता हूँ, बैकग्राउंड शेप, BAC नाम दे देते हैं, बैकग्राउंड शेप। ओके, अब इसमें थोड़ा सा देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं इसको थोड़ा मिक्स कर देता हूँ ताकि मतलब लगे ना कि पार्ट डिवाइड है। तो उसके लिए मैं आप स्मच टूल सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो स्मच टूल है, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से। अब इसका कलर चेंज हो गया तो मैं इसका कलर में मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैक वाला ये थोड़ा इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये इस तरह से हो गया। अब ये हो गया, अब ये बैकग्राउंड रेडी है। अब मैं इस बैकग्राउंड में ये देखो ये जो लैपटॉप इसमें मतलब एक इमेज डालेंगे। तो मैं सबसे पहले सोचा था कि इसको पहले थोड़ा कैनवास को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, हो गया। अब इसमें मैं एक इमेज में डाउनलोड करके रखा था, तो मैं यहाँ पे फाइल से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो प्लेस में जाते हैं और इस इमेज को मैं यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर दूँगा ताकि परफेक्ट लैपटॉप में मतलब साइज हो जाए। जैसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये हो गया। अब थोड़ा इसको रोटेट कर देते हैं इस एंगल में, अपना जिस एंगल में अपना लैपटॉप है उस एंगल में इसको रोटेट कर देते हैं। ओके, थोड़ा और रोटेट कर देते हैं और इसका साइज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप मूव टूल पे सेलेक्ट करना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ये टूल सेलेक्ट कर लेना, परस्पेक्टिव टूल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे इस तरह से और इसको इस तरह से मैं इसको इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ओके, इमेज को, और ये हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं। अब इस इमेज को मैं इसके बैक में ले जाते हैं, ये ग्रुप में नहीं, इस इमेज के बैक में लेके जाते हैं। ये देखो ये हो गया, ये देखो परफेक्ट दिखने लगा है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कैनवास को अपने हिसाब से। तो अपना बैकग्राउंड रेडी है। अब जो इमेज के ऊपर थंबनेल बनाना, बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब इसका जो इमेज के ऊपर थंबनेल बनाना मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले फाइल में जाऊँगा, उसके बाद प्लेस में सेलेक्ट करूँगा और जो इमेज पे मुझे थंबनेल बनाना है मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इमेज के ऊपर थंबनेल बनाएंगे। ओके, तो ये हीरो इमेज है, तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस तरह से छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इस तरह से। अब इसको मैं थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा कैनवास को। ओके, इस कैनवास को एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये मेरा जो ओरिजिनल फेस था उसमें एक्सप्रेशन था, उसको मैं चेंज किया AI से। मेरा ओरिजिनल फ़ोटो में इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं था फेस का, तो मैं उसको चेंज किया। मैं अपने थंबनेल का कॉन्सेप्ट के साथ, जो थंबनेल में मैं दिखा रहा हूँ गुस्सा, तो मेरे मतलब फेस पे भी गुस्सा दिखना चाहिए। तो मैं अपने फेस पे गुस्सा मतलब एंग्री को मैं मतलब थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दे के मैं इसको इस तरह का एक्सप्रेशन बनाया। ओके, फेस पे। तो अब इसका बैकग्राउंड इरेज करेंगे। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए मैं सबसे पहले इस वाले टूल को सिलेक्शन ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेना होगा। ओके, अब इस ब्रश का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखना होगा कि आप किसी भी ब्रश का साइज़ बार बार मेनू से चेंज करने का ज़रूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, इसका साइज़ बार बार यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप शॉर्टकट यूज़ करो।
आप लेफ़्ट ब्रैकेट को सेलेक्ट करोगे तो आप इसका साइज़ को छोटा कर सकते हो ब्रश का, और राइट वाले को सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो। तो मुझे इतना पे रखना है और मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अच्छे से पहले सेलेक्ट कर लो। ये हो गया, आप देखो ये प्रॉपर अच्छे से सेलेक्ट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे इसका रिफ़ाइन है, आप इसको रिफ़ाइन करना है तो ओके, आप ये देखो प्रॉपर अच्छे से बैकग्राउंड ये इरेज कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे करना चाहिए, तो मैं इसका पहले साइज़ को छोटा कर लूँगा। देखो यहाँ पे थोड़ा ये दिख रहा था वाइट वाला, इसका ब्रश का साइज़ को छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा ये देखो इस तरह से आप इसको रिफ़ाइन कर लोगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाला एरिया था, ये देखो आप देख लेना। जैसे मैं यहाँ पे जूम करके देख लेता हूँ कहाँ पे परफेक्ट है। ये थोड़ा ये हेयर के पास थोड़ा सा और रिफ़ाइन कर देते हैं। ये हो गया। ये देखो प्रॉपर मतलब प्रॉपर अच्छे से बैकग्राउंड इरेज हो गया। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। अब इसको मैं इमेज को डुप्लिकेट कर लेता हूँ। कमांड जैसे डुप्लिकेट कर लो इमेज को। इमेज डुप्लिकेट हो गया। आप ये बैकग्राउंड वाले को डिलीट कर दो। ये हो गया। अब इसका सिलेक्शन ऑन है तो मैं इसको सिलेक्शन को हटा देते हैं। आप पिक्सल वाले में जाना और पिक्सल सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर देना। ओके, ये देखो ये हट गया। ओके, अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं फेस के ऊपर रीटच करूँगा, तो उसके लिए मैं ये वाला टूल सेलेक्ट करना है। मैं ये आप यहाँ पे जाना और पच टूल को सिलेक्ट कर लेना। ओके, आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क टाइप का है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हट गया। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे थोड़ा लाइन में आ रहा, ये हट गया। और यहाँ पे फेस पे आप देख ले तो ये थोड़ा नोज़ के ऊपर ब्लैक जैसा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँगा। तो जैसे ये वाला कर लेते हैं। ये अब इस इमेज को मैं थोड़ा इन्हांस करना चाहता हूँ। ओके, तो इस इमेज को इन्हांस करने के लिए मैं सबसे पहले इस टूल में जाऊँगा। उसके बाद मैं इसका कर्व्स वाले सिलेक्शन को सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा नीचे इस तरह से कर दूँगा, और इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे इस तरह से, ताकि अपने बैकग्राउंड के साथ ये थोड़ा मैच हो जाए। तो मैं इस तरह से एडजस्ट करके इस तरह से कर लूँगा। ये देखो परफेक्ट लग रहा। अब इसको मैं इस इमेज में क्लिपिंग कर दूँगा ताकि इमेज में ही खाली रहे। उसके बाद फिर से इसी में जाएंगे और इसको थोड़ा सा इसमें जाएंगे और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से इसका वाइट बैलेंस में वेवरेंस में जाना और इस तरह से एडजस्ट कर लेना। ओके, ये हो गया। ये देखो पहले इस तरह से इमेज था, अब थोड़ा इस तरह से इन्हांस हो गया क्वालिटी, आप देख सकते हो। ओके, ये दो अब ये देखो इस तरह से था, इस तरह से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अगर और मुझे जैसे कि मैं इसका ये देखो थोड़ा फ़ोटो का मतलब बैकग्राउंड के साथ परफेक्ट लग रहा, मैच हो जा रहा। ओके, अब इसका इमेज देखो प्रॉपर अच्छे से ये बैकग्राउंड नहीं इरेज हुआ, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा और रिफाइंड होना चाहिए। ये देखो इस तरह से हो गया, अपना इमेज अच्छे से प्रॉपर बैकग्राउंड इरेज हो गया। ओके,
अब इसको मैं इसको लॉक कर देते हैं सबको। लॉक इसलिए कर रहा हूँ, ये आप पहले इस लेयर को डिलीट कर दो, इसको लॉक कर देते हैं। ओके, लॉक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब अब इधर उधर मूव ना हो। ठीक है, तो हो गया। अब इसके ऊपर हाईलाइट क्रिएट करेंगे, फेस के ऊपर जो हाईलाइट था रेड वाला, ताकि इसके ऊपर फेस के ऊपर हाईलाइट आए। तो हाईलाइट क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले एक लेयर सेलेक्ट कर लूँगा और ये ब्रश वाले टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। साइज इसका और छोटा कर लेते हैं ब्रश का, और इस तरह से मैं इसके ऊपर ब्रश कर लूँगा। इस तरह से ब्रश कर लेना। ये ब्रश हो गया। अब इसको मैं इसके साथ इमेज के साथ क्लिपिंग कर देता हूँ। इमेज के साथ इसको क्लिपिंग कर देना। ये क्लिपिंग हो गया। अब इसको मैं स्मज टूल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसका स्मज टूल का साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इस तरह से, और इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। लाइट को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये सही रहेगा। तो इसका ब्लेंडिंग मोड को मैं स्क्रीन ओवरले अब सॉफ्ट लाइट या ओवरले ही रखते हैं। ठीक है, ओवरले को ये बिल्डिंग, और इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा। सबसे इस तरह से इसको एडजस्ट कर लूँगा। ये थोड़ा ज़्यादा ओवरले सही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि इस तरह से स्क्रीन सही रहेगा। ओके, या आप इस तरह से लाइट रख दो, तो लाइट वाला ही या स्क्रीन वाला लाइट वाला ही से लग रहा। ठीक है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे हुड इसके ऊपर प्रॉपर हो गया। अब फिर से एक लेयर लेते हैं। अब मैं इसके फेस के ऊपर थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करूँगा। तो ब्रश ये टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे रेड लाइट दे देते हैं। ओके, रेड ब्रश कर देते हैं और उसके बाद इसको स्मज टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेते हैं। तो मैं सॉफ्ट लाइट रखते हैं। ओके, और इसको प्रॉपर इस तरह से एडजस्ट कर लूँ। ये हो गया। अब इस इमेज का नाम दे देते हैं। ये हो गया, ये सब रेडी है। अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप कीवर्ड में टी भी प्रेस कर सकते हो, या मैनुअली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कीवर्ड। और उसके बाद ये इसका साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि टाइप करो तो दिखे। तो यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप कर लेते हैं। उसके बाद इसको सब टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लो और इसका फ़ॉन्ट को चेंज करना है। तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर लो इसका। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और इसका कलर को मुझे चेंज करना है। तो कलर को चेंज करने के इसमें ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से मैं इसको इस तरह से ले आते हैं। ये देखो थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये देखो कि इसको थोड़ा इटैलिक टाइप का थोड़ा कर देते हैं। तो थोड़ा इसको यहाँ पे देखो दो एरो टाइप का बन रहा है। इसको थोड़ा इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखो इस तरह से होगी, इस तरह से हो गया। ओके,
अब इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल देते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा टेक्स्ट। तो इफ़ेक्ट डालने के लिए मैं इनर शैडो में जाऊंगा। इनर शैडो को मल्टीप्लाई है तो नॉर्मल मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसको ब्लैक है तो मैं वाइट सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, और इसको मैं बढ़ा दूंगा। इसको ओपेसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ पहले, और इसको ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। और इस तरह से ये थोड़ा ज़्यादा है, इस तरह से इसका थोड़ा एंगल चेंज कर देता हूँ। जैसे ये सही है, इस तरह से इसका रिड्यूस को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। ओके, ये थोड़ा बढ़ा देते हैं इस तरह से, और आप इसका ब्लेंड मोड चेंज भी कर सकते हो। तो मैं ये वाला लाइट रखता हूँ। ओके, ये हो गया। पहले ये सबको मैं टेक्स्ट टूल की तरह टेक्स्ट वाला इधर चला गया, तो मैं इसको ग्रुप से इसमें से बाहर ले आता हूँ। ओके, और ये सबको लॉक कर देता हूँ। ओके, अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कमांड जे से डुप्लीकेट कर लेना है, और इसको इस तरह से मैं एडजस्ट करके आप इसमें टाइप कर लेना स्टॉप। ये हो गया। अब इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ, ये वाला जो सिंबल है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ये जैसे टी वाला है तो मैं इसको पहले माउस में राइट क्लिक करूँगा, और आप यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब इस टेक्स्ट को आप जैसे चाहो वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं इसको ये थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ओके, अब टेक्स्ट को कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, मतलब सब टेक्स्ट जो योर डेली हैबिट्स, यहाँ पे जो थंबनेल में था, तो यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल एक आइकन की जैसा क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं इसको ट्रायंगल से क्रिएट करूँगा, और इसका कलर में मैं रेड वाला सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। हो गया। अब इसको रोटेट कर लेते हैं इस एंगल में। आप 90 डिग्री एंगल में रोटेट कर दो। उसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लो। अब इसको कमांड जैसे डुप्लीकेट कर लेना है, और इसको इस तरह से फ्लिप कर देता हूँ इस एंगल में। तो सबसे पहले लेयर में जाएंगे, और लेयर में जाके अरेंज में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टली टैप कर देते हैं। ये देखो फ्लिप हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब इसमें थोड़ा सा ग्लो ऐड करने के लिए मैं कमांड जैसे डुप्लीकेट कर लेंगे, इसको इस तरह से ले आते हैं, और इसमें फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्वेश्चन वाले को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि वहाँ पे थोड़ा ग्लो इफेक्ट टाइप का क्रिएट हो जाए। ये इस तरह से हो गया। अब इसमें भी कर देते हैं, तो इसमें जाएंगे, हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पे एक वार्निंग वाला सिंबल जो होता है ना, उसको मैं एक क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको ये सबको ऐड कर देता हूँ। एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर को मैं ऊपर सब टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा, और ट्रायंगल को शेप को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, और यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं इस तरह से। ये रेड है, इसका कलर थोड़ा डार्क येलो टाइप कराना चाहिए, तो मैं
इसको ये वाला रहना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसका कॉर्नर को थोड़ा राउंडेड कर देते हैं। ये देखो, ये कॉर्नर है ना, उसको राउंडेड कर देते हैं। तो वेक्टर वाले ऑप्शन में जाना है और इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना। तीनों को शिफ्ट प्रेस करके रखना, तीनों डॉट को सिलेक्ट कर लेना। ओके, और उसके बाद इस तरह से इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लो। ये देखो, कॉर्नर राउंडेड हो गया। ओके, अब सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको फिर से पिक्सल में चले आना। अब यहाँ पे ये वाला सिंबल मुझे ऐड करना है, तो ये वाला मेरे पास था पहले से। मैं इसको कमांड जे से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, और इसमें मुझे यहाँ पे ले आना, ये आ गया। अब इसका कलर को मैं चेंज कर दूंगा, तो इसका कलर को मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका इफ़ेक्ट को मैं बंद कर देता हूँ। ये हो गया। अब इसका साइज़ को मैं चेंज कर दूंगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें देखो थोड़ा सा इसको, ये हो गया। इसको थोड़ा तरह से एडजस्ट कर लेंगे और ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे ले आते हैं। इसको सबसे पहले एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। कमांड जैसे डुप्लीकेट कर लेने और यहाँ पे इसको ले आते हैं और इसको थोड़ा इस तरह से रोटेट कर देते हैं और इसको यहाँ से साइज़ इसका छोटा कर देंगे। तो इसका साइज़ को छोटा करके ऐसे इस तरह से रख देंगे और इसमें ये ऐड कर देना है। फ़िल्टर में जाना है और गोस्टन ब्लर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसमें ब्लर डाल देते हैं। इस तरह इतना परफेक्ट है। ओके, ये हो गया। अब इसको इस तरह से मैं ले आते। अब इसको ये हो गया। इस तरह से देखो आपका थंबनेल रेडी है। किसी भी क्लाइंट के लिए या खुद के लिए आप हाई क्वालिटी थंबनेल फ्री में बना सकते हो विदाउट फोटोशॉप। ओके, ये देखो परफेक्ट थंबनेल हो गया। आपको क्या समझ में नहीं है आप बताना। ये हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन आपका यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह का आपका डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पे देखो JPG बेस्ट क्वालिटी है, तो उसको बेस्ट क्वालिटी में सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे इसका साइज़ को थोड़ा और इन्हांस करना, मतलब क्वालिटी और अच्छा रखना चाहते हो तो 2x में सेलेक्ट कर लेना, लेकिन अब 1x में ही सेलेक्ट करना, क्योंकि आप क्वालिटी ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो इसका मेगाबिट भी बढ़ जाएगा, MB भी बढ़ जाएगा साइज़ फाइल का साइज़ का, तो फिर वहाँ अपलोड नहीं होगा थंबनेल। तो इसके आप देख सकते हो, अगर इमेज कुछ बना रहे हो, प्रिंट के लिए कुछ बना रहे हो, तो यहाँ पे इसका साइज़ 2x 3x कर सकते हो। तो मैं अभी 1x में सेलेक्ट करके इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, अब देखो ये आपका इस तरह का थंबनेल रेडी है। अब इसका क्वालिटी आप देखो, तो इस तरह का हाई क्वालिटी थंबनेल आप Affinity में डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताओ, और इस तरह का और भी ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज़ क्रिएटिव डिज़ाइनर, क्रिएट कॉन्सेप्ट डिज़ाइन रियलिटी।